Hello, class 10th students. Today, the topic which will be discussed is models. It is also called by the other name auxiliary verbs. Very important topic in your grammar portion. Now, what are models? Models होते क्या हैं? लैंग्वेज के अंदर जब इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम मॉडल्स का यूज़ करते हैं. अगर हमें किसी से रिक्वेस्ट करनी है, पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है, या फिर हम किसी को थ्रेटन कर रहे हैं, किसी को धमका रहे हैं या कोई प्रॉमिस कर रहे हैं, ठीक है, तो अब इस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए टू एक्सप्रेस आर इमोशंस उसमें मॉडल्स का यूज़ होता है. अब कितने प्रकार के होते हैं मॉडल्स जिन्हें ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं. ये दीज आर ऑफ 3 टाइप्स. First one is a primary auxiliary, modal auxiliary. The third one is the marginal auxiliary verbs. Now what is primary auxiliary verbs? जो primary means पहले या जो बुनियादी. तो ये जो primary auxiliary verbs हैं वो जिन्हें helping verbs भी कहते हैं. In a very layman's language I would say कि इन्हें helping verb भी कहा जाता है. Be, am, is, are, was, were, been, being, has, have, had. दूसरा आता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, जो कि जो मेन टॉपिक है हमारा, जिसमें आता है कैन, कुड. कैन की पास्ट फॉर्म कुड, मे की माइट हो गया, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऑट टू. तीसरा जो हमारा होता है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब. अब इसमें आते हैं 3 चीज़ें, यूज टू, डेयर और नीड या नीड टू. अब ये तीन जो मॉडल्स हैं ये मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाते हैं. नाउ लेट्स कम टू द मॉडल कैन पे आ जाइए. कैन कहाँ यूज़ करते हैं? नाउ वेयर डू वी यूज़ कैन, किस लिए कैन यूज़ करते हैं, ठीक है. अब कैन जो यूज़ होता है इज़ यूज टू एक्सप्रेस, जब बताने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर. किसी की ताकत, पावर को दर्शाना हो, उसकी काबिलियत को दर्शाना हो, उसकी क़ुव्वत को दर्शाना हो, कितनी कैपेसिटी है, वो चीज़ को जब हम दर्शाना चाहते हैं लैंग्वेज के अंदर तो हम कैन का प्रयोग करते हैं. और जब हम कैन प्रयोग करेंगे तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी कैन के बाद. जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स टेक, ही कैन लिफ्ट द बॉक्स. इट मीन्स दैट ही हैज़ द पावर टू लिफ्ट द बॉक्स. बक्से को उठाने की कुव्वत या पावर है. आई कैन डिफीट माई ओपोनेंट, मैं अपने दुश्मन को हरा सकता हूँ. आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इसमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी है. क्लियर है. अब आता है आपका कैन. कैन का दूसरा प्रयोग कहाँ हो सकता है? जब परमिशन देनी हो या लेनी हो, यहाँ पर हम कैन का प्रयोग करते हैं. जैसे कि यू कैन गो नाउ, तुम जा सकते हो, परमिशन दे रहे हैं आप जाने की. कैन आई सी योर डायरी, आप परमिशन ले रहे हैं, जनाब मैं क्या आपकी डायरी ले सकता हूँ. वाटर ले सकता, वाटर बॉटल कह लीजिए. कैन आई टेक योर पेन, कैन आई गो आउटसाइड, कुछ भी कह सकते हैं. तो वहाँ पर आप कैन का प्रयोग करते हैं. अच्छा, कुड का प्रयोग. अब आ गया आपका सेकंड मॉडल आ गया कुड. कुड कहाँ होता है? कुड जो है पास्ट टेंस होता है कैन का. अब ये पास्ट टेंस है कैन का, ये कहाँ यूज़ होगा? अभी आगे इन द नेक्स्ट टॉपिक आई विल बी डिस्कसिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, जो कि आपका सिलेबस का पार्ट है. तो जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो कैन का कुड हो जाता है. जैसे कि ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई कैन बीट यू इन द रेस. अब इसको जब हम इनडायरेक्ट सेंटेंस में बदलेंगे तो ही सेड, कॉमा हटाकर दैट लगाते हैं. ही कुड, कैन था यहां पर तो इसका कुड हो जाएगा बीट मी, और प्रोनाउन बदल जाता है इन द रेस. तो कैन का प्रयोग हमने जाना. वी गॉट टू नो दैट इट इज द पास्ट टेंस ऑफ कैन. सो व्हेन वी विल बी कन्वर्टिंग द डायरेक्ट सेंटेंसेस of can into indirect, then we will be using could in place of can. दूसरा प्रयोग could का कहाँ होगा? पास्ट एबिलिटी के लिए, पावर के लिए, कैपेसिटी के लिए. देखिए सेम एज इट इज जैसे कैन का हुआ यूज हुआ, ये जब आप प्रेजेंट में किसी की एबिलिटी, किसी की कैपेसिटी और पावर को दर्शाएंगे तो कैन का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट में. एज इट इज अगर आप पास्ट में किसी की ताकत, किसी की कुव्वत या एबिलिटी को दर्शाएंगे तो आप कुड का प्रयोग करते हैं. नाउ लेट मी मेक यू मोर क्लियर बाय गिविंग यू द एग्जांपल. माय ब्रदर
कुड ड्राइव अ कार एट द एज ऑफ 16। देखिए यहाँ से समझिए, जब हम एक बात तो हम ये कहते हैं मेरा भाई गाड़ी चला सकता है, अब भी चला सकता है। अब मैं कहूँ मेरा भाई जब 16 साल का था या 16 साल की उम्र में गाड़ी चला सकता था, तो वो जो एबिलिटी थी गाड़ी चलाने की उसकी 16 साल की उम्र में, वो पास्ट की हैबिट हो गई ना। तो इसलिए माय ब्रदर कुड का प्रयोग करेंगे। जब भी आप कोई बात कहेंगे कर सकता था, तो उसमें कुड का प्रयोग करेंगे। कुड ड्राइव अ कार एट द एज ऑफ 16। दूसरा एग्जाम्पल, व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं जवान था, आई कुड रन वेरी फास्ट, मैं बहुत तेज भाग सकता था। अच्छा, कुड का तीसरा प्रयोग जो है वो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, जब आप बहुत पोलाइटली, बहुत नर्म दिल से रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे कि कुड आई स्मोक हेयर, क्या मैं यहाँ पे सिगरेट पी सकता हूँ। कुड यू हेल्प हर प्लीज़, क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं। तो जब आप पोलाइट रिक्वेस्ट करेंगे किसी से, तो उसके लिए भी आप कुड का प्रयोग कर सकते हैं। यूज़ ऑफ मे, अब मे आ गया है, मे एक अलग मॉडल है। अब इसका प्रयोग कहाँ होता है, जब आप किसी को परमिशन देंगे, उसके लिए कैन भी यूज़ हो रहा है और कुड भी हो रहा है और मे भी हो रहा है, ठीक है। डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क है। जैसे कि मे आई यूज़ योर पेन, क्या मैं आपका पेन जनाब यूज़ कर सकता हूँ। मे आई कम इन सर। अब समझ लीजिए बात, आप जब कोई एक रिस्पेक्टेबल पर्सन होगा उससे परमिशन लेंगे तो मे का प्रयोग करेंगे। इट इज़ बेटर टू यूज़ मे इन प्लेस ऑफ कैन। कैन इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए होता है, मे जो होता है वो फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए होता है। टीचर है, प्रिंसिपल है, कोई ऑफिसर है, तो मे का प्रयोग करिए आप। अच्छा, मे और कहाँ यूज़ होता है, पॉसिबिलिटी, संभावना, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, जहाँ पर ये हो, जैसे कि आज बारिश हो सकती है, संभावना है, तो इट में रेन टुडे, ऐसे कहते हैं। इट कैन मी, अच्छा कैन भी कर सकते हैं। अगर आगे बताऊंगा, कैन में जब पॉसिबिलिटी हो थोड़ी, तो कैन का प्रयोग। शी में कम लेट टुडे, वो आज देर से आ सकती है, ठीक है। अब मे का अगला प्रयोग देखते हैं कहाँ होता है, जब आप कोई विश करते हो या प्रार्थना करते हो या किसी को दुआ देते हो या किसी को बद्दुआ देते हो, कर्स। मे यू लिव लॉन्ग, खुदा करे कि तुम लंबा जियो, तुम्हारी उम्र दराज हो। मे गॉड ब्लेस यू, खुदा तुम्हारा भला करे। मे ही बी डैम्ड, ये कर्स है, खुदा तुम्हारा नाश करे या तुम्हारा नाश हो जाए। तो ये जो आप कर्स दे रहे हैं, विश कर रहे हैं या प्रे कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हम मे का प्रयोग करते हैं। अब आगे आपका माइट कहाँ यूज होगा, देखो पास्ट फॉर्म ऑफ मे का पास्ट फॉर्म है माइट। अब जब भी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, अगर डायरेक्ट सेंटेंस में मे है, जैसे ये मे है, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो मे का माइट हो जाएगा। जैसे कि ही सैड यू मे गो नाउ, जैसे कि उसने कहा कि तुम जा सकते हो। तो अब इनडायरेक्ट वे में हम कह रहे हैं ही सैड, उसने कहा कि मैं जा सकता हूँ, उस वक्त मैं जा सकता था। अब ये ऐसे ही तो कहेंगे जब इनडायरेक्ट वे में कहते हैं हम किसी बात को। उसने मुझे कहा यू मे गो नाउ, तुम जा सकते हो। अब मैं ये बात किसी को बता रहा हूँ, ही सैड, मैं कह रहा हूँ उसने कहा था कि आई माइट गो देन, कि मैं उस वक्त जा सकता था। ही सैड मे यू लीव लॉन्ग। अब ये भी डायरेक्ट सेंटेंस इस तरह से भी आ सकता है डायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट में ही ब्लेस्ड, देखो मे यू लीव लॉन्ग, किसी को दुआ दे रहे हैं आप, तो ब्लेसिंग दे रहे हैं, तो ब्लेसिंग यहाँ पे ब्लेस्ड आ जाएगा। ही ब्लेस्ड दैट आई माइट लीव लॉन्ग, मे का माइट हो गया। अच्छा, अब आ गया है नोट, ये इंपॉर्टेंट है। क्या नोट है, देखो मे और माइट में फ़र्क क्या है, दोनों ही पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन द डिफरेंस इज दैट व्हेन देयर इज लेस पॉसिबिलिटी, जब कम संभावना होगी, यू विल बी यूजिंग माइट, और व्हेन देयर विल बी मोर पॉसिबिलिटी, जब इससे ज़्यादा संभावना होगी, तो मे का प्रयोग होगा। जैसे इट माइट रेन टुडे, कहीं आसमान साफ है और आप अनुमान लगा रहे हैं आज बारिश हो सकती है, तो माइट। लेकिन अगर घने बादल हैं काले, तो जाहिर सी बात है पूरी संभावना है बारिश होने की, तो इट मे रेन टुडे। इसी तरह से हर हस्बैंड माइट कम एनी टाइम, उसका हस्बैंड किसी भी वक्त आ सकता है। अगर पूरी संभावना और बढ़ गई आने की, तो फिर यहाँ पर मे का प्रयोग आप कर सकते हैं। अब आपका दूसरी जगह आप देखते हैं माइट का प्रयोग कहाँ होता है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी माइट का भी प्रयोग होता है, या परमिशन के लिए भी
माइट का प्रयोग होता है। जैसे कि माइट आई आस्क, अब ये क्या मैं पूछ सकता हूँ। तो ये जो है आप पोलाइट रिक्वेस्ट, जब आप किसी से बड़ा कोई अधिकारी है या कोई एक प्रिंसिपल है, आपका कोई टीचर है, और आप उससे ऐसे भी कह सकते हैं कैन आई आस्क, तो इनफॉर्मल हो गया, ये गलत है। या तो कहिए मे आई आस्क, या फिर आप इससे भी ज़्यादा मीठा होके कहेंगे तो माइट आई आस्क का प्रयोग। और दूसरी जगह माइट का प्रयोग होता है सपोजिशनल सेंटेंसेस, जब आप ये वाले सेंटेंस कहते हैं ना, मानो कि, मान लो कि। अब देखो जैसे इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम कड़ी मेहनत करते हो, यू माइट सक्सीड, तुम तरक्की पा सकते हो, यू माइट सक्सीड। समझ में आया? इन फ्यूचर, अब इस तरह के सेंटेंस सपोजिशनल सेंटेंस में भी माइट का प्रयोग होता है। अब आ गया आपका शेल। इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर इंडेफिनिट में या सिंपल फ्यूचर टेंस में आप शैल का प्रयोग करते हैं, लेकिन आई और वी के साथ। जब आई और वी प्रोनाउन होंगे उनके साथ आप विल नहीं करोगे, आप शैल का प्रयोग करोगे। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल है, आगे देखते हैं। जैसे कि कमांड, जब आप किसी को हुक्म देंगे, यू शैल सिट, देखो यू के साथ शैल आ रहा है, विल नहीं आ रहा है, क्योंकि ये फ्यूचर टेंस तो है, वो सॉरी फ्यूचर टेंस नहीं है ये। यहाँ पर आप कमांड दे रहे हैं, यू शैल सिट आउटसाइड द ऑफिस, आप ऑफिस से बाहर बैठो। प्रॉमिस, जब आप किसी से प्रॉमिस करते हैं, ठीक है, ही शैल बी अवॉर्डेड, नहीं भाई नहीं, उसको इनाम दिया जाएगा। कंपल्शन, जब किसी पे मजबूरी डालते हैं आप, यू शैल कम टू स्कूल एट 10, तुम्हें 10 बजे स्कूल आना होगा, ठीक है। थ्रेटन, धमकी दे रहे हैं, इफ़ यू डू दिस, अगर तुम ऐसा करते हो, यू शैल बी डिसमिस्ड, तुम्हें हटा दिया जाएगा। तो ये हो गई आपका थ्रेटन, हो गया ये। अब आ गया विल। विल का कहाँ प्रयोग होता है? डिटर्मिनेशन, जब पक्का इरादा आप कर लें, आई विल नॉट सरेंडर बिफोर द जज, मैं किसी भी सूरत हाल में जज के सामने सरेंडर नहीं करूँगा, पक्का इरादा कर लिया। देखो आई के साथ शैल आना था, लेकिन नहीं, जब आप डिटर्मिनेशन, कोई एक पक्के इरादे वाली बात करते हैं तो वहाँ विल का प्रयोग कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। प्रॉमिस, जब आप किसी से करेंगे मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी कर जाऊँगा, आई विल डू एनीथिंग फॉर माई सन, मैं कुछ भी करूँगा, तो यहाँ पर प्रॉमिस कर रहे हैं आप, तो यहाँ पे शैल नहीं लगाएंगे, विल लगा देंगे। अब जब धमकी दे रहे हैं किसी को, ये भी धमकी देने के लिए भी विल का प्रयोग, आई विल किल यू, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब कहेंगे आप शैल क्यों नहीं आ रहा? नहीं, ये थ्रेटन है, इसकी सेंस यहाँ धमकाने वाली है, इसलिए विल का प्रयोग आएगा। इनविटेशन, अगर आप किसी को न्योता दें, विल यू कम फॉर डिनर, तो क्या आप डिनर के लिए आएंगे, ऐसे भी कह सकते हैं आप। नाउ कम टू द अदर मॉडल, वुड आ गया है ना। व्हाट इज वुड, वो सॉरी वुड कहाँ यूज होता है? ये पास्ट टेंस है विल का। इसी तरीके से देयरफॉर व्हेन यू विल बी कन्वर्टिंग अ डायरेक्ट सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट, आप विल को वुड में तब्दील करेंगे। जैसे ही सैड ही विल गो देयर, वो वहाँ जाएगा, तो ही सैड कॉमा हटाया दैट ही विल का वुड हो गया गो देयर। अब दूसरा प्रयोग वुड का पास्ट हैबिट को बताने के लिए, जो आपकी पास्ट हैबिट है। जैसे कि सुनिए बात को, शी वुड सिट फॉर आवर्स इन हर गार्डन एंड निट, KNIT, वो घंटों घंटों अपने गार्डन में बैठा करती और बुना करती, बुनने को कहते हैं निट, ठीक है। तो ये पास्ट हैबिट बता रहे हैं उसकी, है ना, ऐसा किया करती वो। ही वुड गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, वो हर सुबह वॉक पर जाया करता। अब वुड का प्रयोग और भी जगह होता है, ये भी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होता है। देखो अब कई सारे मॉडल्स हो गए पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, कंफ्यूज मत होना, बस कोई ज़्यादा है कोई कम है, इतना ही फ़र्क है पोलाइट रिक्वेस्ट का। लेकिन कैन का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, ये ध्यान रखिए। माइट लगाइए, वुड लगाइए, कुड लगाइए, ठीक है। अब मे लगाइए, वुड यू प्लीज़ लैंड मी योर बुक, क्या आप मुझे अपनी बुक उधार देंगे या देंगे। वुड जब प्रोबेबिलिटी हो, संभावना हो, किसी चीज़ के होने की संभावना हो, जैसे ही वुड बी हर हस्बैंड। जैसे जब आप ये कहते हैं ना, अच्छा ये तो उसका मियाँ होगा या फिर ये तो उसका हस्बैंड होगा,
तो इसे आप कैसे कहेंगे, ही वुड बी हर हस्बैंड, या ही या शी वुड बी हर ब्राइड कह लो, ठीक है, या शी वुड बी हर वाइफ कह लीजिए, ठीक है। और भाई ही वुड बी ऑफ 50 ईयर्स, 50 साल का होगा। तो आप ये अनुमान लगा रहे हैं ना, तो इसलिए आप यहाँ पर वुड का प्रयोग कर सकते हैं। अब आ जाता है आपका शुड, जो है बड़ा कॉमन है, पास्ट टेंस होता है ये शैल का पास्ट फॉर्म होता है। इसी तरह से डायरेक्ट में शैल होगा तो शुड में तब्दील कर देंगे। आई सेड आई शैल नॉट डू दिस वर्क, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। आई सेड दैट आई शुड नॉट डू दिस का दैट वर्क। अच्छा भाई, मॉरल ऑब्लिगेशन, जो नैतिक का जो एक मॉरल ऑब्लिगेशन होता है, जैसे कि जो हमारे प्रति एक बाउंड ड्यूटी होती है जो हमें करनी चाहिए, जैसे कि वन शुड लव वंस कंट्री, हर किसी को अपने मुल्क से प्यार करना चाहिए, हमारी मॉरल ऑब्लिगेशन है, करना ही चाहिए। अच्छा सिटीजन वही है जो अपने मुल्क से प्यार करता है, वरना वो दुश्मन है। वी शुड नॉट टेल अ लाई, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये भी एक मॉरल ऑब्लिगेशन है ना, एक अच्छे काम है जो करने चाहिए, जो समाज मानती है। एडवाइस जब आपको देनी हो तो यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक्स, आपको उसकी गलतियों पे हंसना नहीं चाहिए। यू शुड एब्सटेन, बचना, या बचने को कहते हैं, दूर रखने को कहते हैं। एब्सटेन फ्रॉम वाइन कहते हैं शराब से। एडवाइस दे रहे हैं जब आज आप किसी को सलाह दें शुड का, ये आपको ये करना चाहिए, यू शुड गो टू द हॉस्पिटल, यू शुड नॉट टेल अ लाई, यू शुड नॉट फाइट, यू शुड नॉट क्वेरल, ठीक है, यू शुड नॉट डू बैक बाइटिंग। तो ये सलाह की बातें हैं, मॉरल ऑब्लिगेशन से शुड का प्रयोग लगाइए। अच्छा, सपोजिशनल सेंटेंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए सपोज वाला, अगर ऐसा हो तो ऐसा हो, जब जैसे कि इफ़ जिसमें इफ़ लगता है, या वैन इफ़ लगता है जिसमें, जैसे इफ़ इट शुड रेन, अगर बारिश होती है, दे विल नॉट कम, वो नहीं आएंगे। समझ लीजिए बात को, इस तरह के सेंटेंस को ऐसे लिखते हैं, इफ़ इट शुड रेन, या इफ़ ही शुड कम, आई विल नॉट गो देयर, अगर वो आता है तो मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा, अब आ गया आपका ऑट टू, ये भी स्ट्रॉन्ग मॉरल, ये भी मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए, या ड्यूटी एक्सप्रेस करनी है, किसी की जो ड्यूटी है वो हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसके लिए भी ऑट टू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि वी ऑट टू लव वंस कंट्री, हमें अपनी कंट्री से प्यार करना ही चाहिए। एडवाइस देनी हो जब भी आप ऑट टू का प्रयोग, यू ऑट टू रीड गीता, आपको गीता पढ़नी चाहिए। अच्छा, मस्ट आ गया है। अब मस्ट क्या है, मस्ट मतलब ज़रूरी, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, मॉरल, ये तो करना ही पड़ेगा। जैसे यू मस्ट फर्मली डील विद द एंटी सोशल एलिमेंट्स, जो गैर सामाजिक असामाजिक तत्व हैं उनसे तुम्हें सख्ती के साथ डील करना चाहिए। भाई करना ही चाहिए, और नहीं करोगे तो समाज में बुराई हो जाएगी। अच्छा, ड्यूटी, अब ड्यूटी प्रकट कर रहे हैं, अ सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री। अब यहाँ पे शुड नहीं लगाएंगे, अगर फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाए अ सोल्जर डैश मस्ट, नहीं वो सॉरी शुड नहीं लगाएंगे यहाँ पर। शुड का मतलब चाहिए, एडवाइस नहीं, सोल्जर का काम तो लड़ना ही है, तो मस्ट हो गया उसके लिए वो ड्यूटी, वरना क्यों आया है वो। अ जज मस्ट बी अपराइट, अब यहाँ शुड नहीं आना चाहिए, एक सलाह के तौर पर कह सकते हैं, लेकिन एज अ ड्यूटी हम बता रहे हैं, उसकी ड्यूटी है। अपराइट कहते हैं कि वो जस्ट होना चाहिए, उसे जस्टिफाई करना चाहिए। यूज टू भी वुड की तरह पास्ट हैबिट को बताने के लिए होता है, जैसे ही यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग, वो मॉर्निंग में वॉक किया करता था। जब हम ये कहते हैं ना मैं भागा करता था, मैं स्कूल जाया करता था, तो आई यूज टू गो टू स्कूल, यूज टू हमेशा टू इस्तेमाल होगा, और टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की इस्तेमाल होगी। दैट्स ऑल इन द मॉडल्स। आई विल गिव यू द एक्सरसाइजेज ऑल्सो। थैंक यू।